नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, एक विशेष बात आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी। आप एक शब्द सुन रहे होंगे, कंजर्वेशन रिजर्वे या संरक्षित क्षेत्र। आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नोट कर लीजिए, आज ही एक क्वेश्चन पक्का आएगा यहाँ से। आइए जानते हैं ये क्यों चर्चा में है कंजर्वेशन रिजर्वे। देखिए साथियों, चर्चा कर रहे हैं राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्वे यानी कि संरक्षित क्षेत्र। सबसे पहले तो आप ये सुनिए कि ये कंजर्वेशन रिजर्वे जो बार बार सुन रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, यानी कंजर्वेशन रिजर्वे होता क्या है। तो समझिए, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों वे आरक्षित या संरक्षित वनों के मध्य का जो क्षेत्र होता है, वहां पर जो बफर जोन बनाए जाते हैं, बफर जोन या जो संयोजक के रूप में कार्य करते हैं, उसे बोलते हैं कंजर्वेशन रिजर्वे। कहने का मतलब, यहां पर कोई राष्ट्रीय उद्यान है और इसके पास में कोई अभयारण्य होगा या कोई आरक्षित वन होगा। इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच के क्षेत्र को कहा जाता है कंजर्वेशन रिजर्वे। ये होता है आपके कंजर्वेशन रिजर्वे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्वे हैं वर्तमान में? याद रखिएगा 16। कितने हैं? 16। आप कहेंगे सर 16 है, लेकिन पहला कौन सा है? एग्जामिनर पूछ सकता है राज्य का पहला कंजर्वेशन रिजर्वे। तो याद रखिएगा, राज्य का जो पहला कंजर्वेशन रिजर्वे है वो है आपके बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्वे टोंक में, और कब स्थापित है? 2008 में। आप पूछेंगे सर नवीनतम यानी कि 16वां कंजर्वेशन रिजर्वे कौन सा है? तो याद रखिएगा, रणखार कंजर्वेशन रिजर्वे जालोर की चित्तलवाना तहसील के अंदर विकसित किया जा रहा है। और ये कंजर्वेशन रिजर्वे किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुजरात के जो जंगली गद्दे हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। आपके एग्जाम में यहां से 3 क्वेश्चन है। राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्वे हो गए? 16। पहला कौन सा है? बिशलपुर। कहां पर? टोंक। कब विकसित किया गया? 2008। नवीनतम यानी कि 16वां कौन सा है? तो रणखार कंजर्वेशन रिजर्वे जालोर। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गद्दे के लिए। आइए, अब जरूरी नहीं है कि यही पूछेगा वो नवीनतम, नवीनतम तो पूछ ही सकता है, रिलेटेड करते हुए ये 16 के 16 कंजर्वेशन रिजर्वे से पूछ सकता है। पूछने के 2 तरीके हैं, या तो वन लाइनर पूछता है या फिर 4 कंजर्वेशन रिजर्वे और सामने 4 जिलों के नाम और कहेगा मिलान कीजिए। आइए देखते हैं, सारे एक एक देख लेते हैं। एक आपको याद रखना है, बीकानेर के अंदर है कंजर्वेशन रिजर्वे, नाम है जोहोड़ बीड़। आपको पूछेगा जोहोड़ बीड़ कंजर्वेशन रिजर्वे बीकानेर। एक जोधपुर के अंदर है जिसका नाम है गुड्डा विश्नोइया या फिर गुड्डा विश्नोई, जोधपुर में। क्लियर? मैप से याद होगा, जोहोड़ बीड़, बी से बीकानेर पकड़ लीजिए, गुड्डा विश्नोई जोधपुर, और जालोर जो नवीनतम के अंदर बना है रणखार, याद रखिएगा 16वां 2022 में। अभी यहां पर विशेष बात आप सुनिए, विशेष बात आपको यहां से एग्जामिनर पूछता है कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे यहां से पूछेगा कि जोड़ बीड़, तो वन लाइनर कोई दिक्कत नहीं है, बीकानेर। गुड्डा विश्नोई कहां पर है? जोधपुर में, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आपके सामने आ जाएगा कि रणखार जो नवीनतम 2022 के अंदर 16वां बना, वो किस जिले में है? जालोर में। आपको समझना है यहां पर ऐसे कौन से कंजर्वेशन रिजर्वे हैं जिनका विस्तार 2 जिलों में। जैसे आपके सामने है सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्वे। ये जो कंजर्वेशन रिजर्वे है, पहली बात तो ये भालू के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, भालू के लिए। अब ये जो सुंदा माता है ना, इसका विस्तार 2 जिलों में, याद रखना, एक तो जालोर में और दूसरा कौन सा है? शिरोई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्वे का विस्तार कितने जिलों में है? तो 2। कौन कौन से? एक जालोर और दूसरा कौन सा? शिरोई। क्योंकि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था कि सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्वे का विस्तार कौन कौन से जिलों में है, तो पहला ऑप्शन था जालोर बाड़मेर, दूसरा ऑप्शन था जालोर शिरोई, तीसरा ऑप्शन था जालोर पाली। ऐसे कंफ्यूज हो सकता है, तो याद रखिए जालोर और शिरोई। जोहोड़ बीड़ बीकानेर, गुड्डा विश्नोई जोधपुर, रणखार जो नवीनतम अभी बना था वो जालोर में, और जालोर और शिरोई में कौन सा है? सुंदा माता। इसके अलावा 2 पाले में बने हुए हैं, एक तो है आपके जमई बांध लेपर्ड फर्स्ट और दूसरा है जमई बांध लेपर्ड सेकेंड।
जमईबान से याद रख लीजिए, दोनों याद रह जाएंगे पाली। एक है आपके कोटा के अंदर जो है आपके उमेदगंज पक्षी विहार, ये कहां पर है? कोटा में। एक जो 15वां बना था वो भी अभी बना था 2021 के अंदर 12 में, और वो है आपके शहबाद या शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व, याद रखिए ये 15वां था। 16वां कौन सा है? रणखार जालोर में, और 15वां है 12 में 2021 के अंदर। इसके अलावा टोंक के अंदर है आपके बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व, ये तो आपको पहले ही बता दिया। ये देखिए राज्य का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है। उसके अलावा नागौर के अंदर 2 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, एक तो है गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व और दूसरा है रोटू। एक गोगलाव, दूसरा कौन सा है? रोटू। इसके अलावा एक विशेष बात आपको और ध्यान रखनी है कि ये जो शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व है, याद रखिए इसका विस्तार भी सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व की तरह 2 जिलों में है। कौन कौन से 2 जिले हैं? शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व, एक तो झुंझुनू और दूसरा कौन सा है? शिक्कर। इसके अलावा बाकी सारे आपको झुंझुनू में मिलेंगे, जैसे बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व या बांसियाल खेतड़ी फर्स्ट या बांसियाल खेतड़ी सेकंड, और एक आपके और है मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू। तो 4 तो झुंझुनू में है, और एक जो है वो झुंझुनू और शिक्कर के अंदर है, कौन सा? शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व। ये है आपके टोटल 16 कंजर्वेशन रिजर्व। वन लाइनर पूछ लेगा तो ठीक है, वरना पूछने का तरीका वही है, एक तरफ 4 कंजर्वेशन रिजर्व, एक तरफ 4 जिलों के नाम, और कहेगा मिलान कीजिए। और सिंगल पूछेगा तो 2 बहुत शानदार क्वेश्चन, एक तो सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व का विस्तार कितने जिलों में? तो जालोर और सिरोही, और एक शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व, याद रखिए शिक्कर और झुंझुनू। ये आपके 16 कंजर्वेशन रिजर्व। एक विशेष बात और, यदि आप राजस्थान जीके स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो वैसे आप सभी परिचित हैं कि एक बैच है हमारे द्वारा जो 27 अप्रैल से ही शुरू हुआ है, जो एक लाइव बैच है जिसके आपके फीस है मात्र 800 रुपये, 1 साल की वैलिडिटी है, वीडियो 1 साल तक आपके पास में रहेंगे, जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, और जो PDF बोर्ड पर लिखी जाएगी वो भी डिट्टो आपको मिलेगी। तो एक ये कोर्स भी है जिसके अंदर राजस्थान भूगोल अर्थव्यवस्था या राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, आर्थिक समीक्षा और करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें मैं ही आपको पढ़ाऊंगा पूरी विथ डिटेल के माध्यम से, और 4 माह के अंदर पूरा सिलेबस हो जाएगा आपके, और बाकी 1 साल तक आपके पास में रहेगा। और बाकी बुक के बारे में आप पूछते रहते हैं सर कहाँ से मिलेगी, तो सभी जगह उपलब्ध है, चाहे वो राजस्थान भूगोल अर्थव्यवस्था की हो, कला संस्कृति हो, इतिहास हो, या फिर राजव्यवस्था। और राजव्यवस्था तो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अक्सर राजव्यवस्था को लेकर दिक्कत होती है कि सर कंटेंट नहीं है, तो ये बुक बहुत ही शानदार है, आप परचेज करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे इसी प्रकार एक नए शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।